हाँ देखिएगा तो कि आज हम लोग पढ़ेंगे बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व, बेबी नहीं होता, वेबी होता है, WAVY, बेबी कर्व मेथड। ठीक है, तो बेबी कर्व मेथड में होता क्या है, ये पहला नंबर की ये इनइक्वलिटी सोल्व करने का प्रोसेस है। अभी तो हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो इनइक्वलिटी सोल्व करने का प्रोसेस है ये। देखिएगा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेबी कर्व मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे वेबी कर्व मेथड। इससे बेटर है कि आप चुनमुनिया कंसेप्ट यूज कीजिए ना, वो उसमें कभी डाउट नहीं होगा, और समझिए बात को। ठीक है, तो वेबी कर्व मेथड क्या कहता है ना कि इनइक्वलिटी के जो दोनों साइड एक्सप्रेशन है, इनइक्वलिटी के जो दोनों साइड एक्सप्रेशन है, उसको सबसे पहले एक तरफ लेते आइए, उसको जीरो कीजिए, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। उसके बाद देखिए कि वो कहाँ कहाँ पर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ होगा, इधर कोई एक्सप्रेशन होगा ऐसे, f(x) ग्रेटर देन gx ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे होगा। यहाँ पर भी gx होगा, है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, पहला स्टेप ये ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो पहला कदम क्या करना है कि लेते आना है इसको f(x) और इसको लेते आना है -gx, ये रहेगा ऐसा कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रहेगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही है, अब जीरो हो जाएगा तो दूसरा स्टेप कहता है कि आप x का वैल्यू निकालिए, f(x) -gx। ठीक है, f(x) -gx को जीरो कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x का वैल्यू मान लीजिए कि α1 α2 डॉट 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 कोई भी αn, इसका वैल्यू आ गया, रूट आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए कि नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, α1 α2 α3 एंड α4। ठीक है, तो जहाँ पे सेम साइन रहेगा ना, तो वो अब देखिएगा, तो यही क्या कहता है, इतना तो करना है। उसके बाद तीसरा कदम ये कहता है कि जहां पर सेम साइन हो, सेम साइन रहेगा ना, वहां पर आप चेंज नहीं कीजिए। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, और अल्टरनेट साइन पे चेंज कीजिए, अल्टरनेट साइन पे, लेकिन जैसे ही साइन चेंज बदला तो चेंज कर दीजिए। यही है बेबी कर्व मेथड। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, पहला मान लीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-1 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ है। इसको क्या बोले, इधर तो कुछ जीरो है ही, ऑलरेडी जीरो है, नहीं तो माइनस करते। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला कदम बोला कि इसको इधर लेते आइए, कब, जब इधर जीरो ना हो तब। अगर x का कोई एक्सप्रेशन है, ये f(x) कोई x का एक्सप्रेशन है, gx कोई x का एक्सप्रेशन है, उसको एक साइड लेते आना है। लेकिन इधर यहाँ तो क्या है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो कुछ लाने की जरूरत है ही नहीं। अब आप क्या करिए, इसको जीरो कर दीजिए। ठीक है, जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। ठीक है, और x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये कहता है, देखिएगा, ये कहता है कि आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, तो 1 2 3, 3 से बड़ा कोई वैल्यू डाल के देखिए, इसमें पॉजिटिव, 3 से बड़ा वैल्यू डालिएगा तो पॉजिटिव आएगा, 3 से बड़ा 5 डालिए तो 5 गुना 3, सिर्फ साइन देखना, इसका काम कुछ नहीं, इसका काम आंसर लिखते वक्त आएगा ना। तो इससे बड़ा वैल्यू डाल के देखिए, इसमें 5 3 2, 5 में से गया 4, तो 4 गुना 2 8, मतलब सिर्फ देखिए पॉजिटिव, 5 में से 3 गया 2 पॉजिटिव, 5 में से गया 4 पॉजिटिव, 5 में से 2 गया 3 पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव होगा ही। सही है, अब 2 से 3 के बीच में 2.5 है, 2.5 डालिएगा,
तो ढाई में से 3 जाएगा तो निगेटिव, ओफो, 2.5 में से 3 जाएगा तो निगेटिव, 2.5 में से 1 जाएगा तो 1.5, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसमें तो कुछ भी डालिएगा तो होल स्क्वायर कीजिएगा, अगर अंदर में निगेटिव भी आएगा तो होल स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, सही है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ क्या हो गया निगेटिव, और फिर ये निगेटिव, और 1 से कोई छोटा संख्या 0 डाल के देखिए 0, जैसे 2 से 3 में 2.5 डाले ना, 1 से 2 के बीच में 1.5 डाल के दीजिए, तो 1.5 में से 1 गया पॉजिटिव, 1.5 में से 3 गया निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 1.5 डालने पर तो निगेटिव होगा, 1 से 2 के बीच में 1.5 है ना, 1.5, तो ये ऐसा कुछ हो गया, सही है। अब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और 1 0 डाल दीजिए, 0 1 से छोटा 0 डालिएगा तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इसमें तो डालिएगा तो पॉजिटिव ये। अब बेबी कर्व यही मेथड कहता है कि अल्टरनेट साइन है, देखिए प्लस है ना तो इसको इधर से शुरू कीजिएगा, प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहता, प्लस की जगह नहीं माइनस रहता तो ऐसे शुरू करते, ठीक ना, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो ऐसे शुरू करेंगे। फिर क्या कहता है, ये निगेटिव है ना, तो यहाँ से तक निगेटिव जाइए, ठीक है। और फिर 3 है, 3 के बाद क्या है पॉजिटिव है ना, तो इसके बाद पॉजिटिव जाइए, ये हो गया। अब इसका काम आ गया, अब किसका काम आ गया, जो साइन मांग रहा है कि ये 0 से बड़ा कब है, तो 0 से बड़ा मतलब इधर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो देख लीजिए पॉजिटिव कहाँ, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो आंसर में क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 कि 1 -∞ से 1 पे क्लोज बराबर का साइन है, यूनियन 3 से ∞। अब देखिए बेबी कर्व मेथड में यही एक दिक्कत है कि बताइए तो 2 डालिएगा तो 0 होगा कि नहीं, 2 डालिएगा तो 0 होगा कि नहीं, आंसर कट गया, आंसर 2 नहीं ना है, बताइए ये तो -∞ से 1 और 3 से ∞ में 2 कहाँ नहीं है, तो 2 हो गया मिसिंग, अब बताइए जब 2 है ही नहीं, इसमें 2 क्या है ही नहीं, तो आंसर में अलग से जोड़ना पड़ गया ना, तो यही होता है ड्रॉबैक कि आप तो सोल्व कर रहे हैं मेथड से, लेकिन अब अचानक दिमाग कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। चुनमुनिया क्या कहता है कि पहले ही से तुम डाउट में रहो, कुछ भी आंसर हो सकता है। चुनमुनिया क्या कहता है कि चुन चुन के आंसर लाना है तुमको, है ना, इसीलिए उसको नाम चुनमुनिया दिए, ठीक है। तो चुनमुनिया कंसेप्ट ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमको पहले ही से पता रहेगा कि आंसर कुछ भी हो सकता है। चुनमुनिया क्या कहता है कि अगर ये पॉजिटिव है, इसका पावर यदि इवन है, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव करेगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते आप लिख लीजिए क्या कि x बराबर 2 आंसर में होगा, कब, जब यहाँ बराबर का साइन है, क्योंकि 2 0 कर देगा तो आंसर में होगा, अगर बराबर का साइन नहीं रहता तो 2 आंसर में नहीं होता, इतना ही बात है ना। तो चुनमुनिया कंसेप्ट का वीडियो देखिए, ठीक है। और डिटेल में जानने के लिए तो आपको बोले ही है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तुम लोग भी बताइए, दूसरे बच्चों को भी बताइए। जितना जल्दी परिवार बढ़ेगा तो आप लोग को फिर इनइक्वलिटी में अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे ना। चलिए देखते हैं, हाँ अब क्या है उस पर बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा ठंड है कि क्या बताएं, ठीक है। अब देखिएगा बेसिक पढ़ रहे हैं आप लोग, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन पढ़ ले रहे हैं। एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन क्या बताए थे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन पहले एक्सपोनेंशियल क्या होता है, y बराबर a⁴ x, हमेशा 0 से बड़ा होता है क्योंकि ग्राफ इसका ऐसे होता है, कब, जब a > 1 होता है, और a < 1 के लिए, a बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए ये ऐसे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए अब आप पूछिएगा ना कि सर इसका ग्राफ कौन है, तो ये वाला है भैया, ये ग्राफ है,
ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे ही मिलता नहीं है, बराबर हो जाता है, ये भी मिलता नहीं है, बराबर हो, इसे हो जाता है। ठीक है, लगता है कि मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं। तो वो चीज कह रहा है कि यही एक्सपोनेंशियल में कह रहा है, ठीक है, कि भैया ये हमेशा पॉजिटिव से बड़ा होगा। देखिए तो y बराबर है ना, y बराबर है, y का मान कितना है, इतना, और y ग्राफ है, y क्या है, ग्राफ, किधर है, पॉजिटिव है, y एक्सिस तरफ में है, पॉजिटिव है, y एक्सिस तरफ है ना। बताइए तो ग्राफ के कोई भी पार्ट निगेटिव y एक्सिस में है, नीचे नहीं ना है? हाँ, निगेटिव x एक्सिस में है, पॉजिटिव x एक्सिस में है, निगेटिव x एक्सिस में, पॉजिटिव x एक्सिस में है, लेकिन जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस में है, चाहे a ग्रेटर देन 1 हो या a 0 से 1 हो। देखिए तो हर जगह y क्या है, पॉजिटिव, तो y का ना मान आप पूछ रहे, तो y हमेशा 0 से बड़ा है, पहला बात। ठीक, अब बात को समझें, देखिएगा अब बात को समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। कि मान लीजिए कहता है कि कोई फंक्शन है कि a टू द पावर x इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a टू द पावर x इज ग्रेटर देन b, ठीक, तो क्या करेंगे, ये इसका मतलब है इसका वैल्यू, अब बताइए तो a टू द पावर x ये डिफाइन है कि a बिलोंग्स टू a ग्रेटर देन a बिलोंग्स टू 0 से 1, यही ना होता है, a का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या इसी को क्या कहते हैं, a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, यही चीज दोनों, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 1 इसमें नहीं ना, देखिए 0 से 1 पे क्लोज रहता तब ना 1 इसमें शामिल होता, 1 पे क्लोज रहता, 1 पे ऐसे बड़ी ब्रैकेट रहता तब ना, और 0 पर भी बड़ी ब्रैकेट रहता तब 0 शामिल होता, लेकिन 0 पर भी ओपन है, क्यों होते हैं सब पिछला वीडियो में देखिए ना। आगे बढ़ रहे हैं ना, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, कोटा हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, बोकारो हो गया, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो जाइएगा, तो सबसे पहले इनइक्वलिटी में आपको कम क्वेश्चन बताते हुए आपसे आगे बढ़ जाएगा, तो इसीलिए आपको मदद मिलेगा, आपने भी पढ़िए और दोस्तों लोग को भी बताइए, ठीक है ना। कंपटीशन, क्योंकि इतना से मैथ कंप्लीट नहीं हो जाता है, पहली बार जान लीजिए, ठीक ना। ये याद रखिएगा। अब a टू द पावर x ग्रेटर देन b है, मान लीजिए कि b लेस देन 0 है, b केस फर्स्ट है कि b लेस देन 0, केस फर्स्ट कि b लेस देन 0, तो बताइए कोई भी एक्सपोनेंशियल b से तो हमेशा बड़ा ना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन देख लेंगे। डोमेन कहने का मतलब कि अभी जो लिखे है 0 1 से इन्फिनिटी, और x क्या होगा यहाँ पर देख लेंगे, जैसा होगा वैसा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आया बस समझ में, कोई दिक्कत, क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मान लीजिए 2 टू द पावर x ग्रेटर देन -1, तो हमको तो पता है ना कि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इसमें क्या बात है, यहाँ कुछ भी रख देंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो निगेटिव नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया तब a टू द पावर x ग्रेटर देन b, जहाँ पर b ग्रेटर देन 0 है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तब क्या करेंगे, तब देखिएगा, तब हम लॉग लगा लेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, a टू द पावर x ग्रेटर देन b, ठीक है। तो यहाँ लॉग लगा देंगे, यदि देखिएगा, यदि लॉग बेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप बेस 0 से 1 ले लिए, ठीक है, बेस यदि आप 0 से 1 ले लिए, a ले लिए 0 से 1, तब ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज कर जाएगा वो अभी देख ले रहे हैं, ठीक है। लॉग है ये, और यदि a 1 से बड़ा ले लिए, या क्या कहें, हाँ ठीक है, लॉग b, अब यहाँ पर डिपेंड करता है ना, जैसा ये रहेगा वैसा यही रहेगा, और b बेस a यदि 1 से बड़ा रहेगा तो ये ग्रेटर देन है ना, इस पर ना काम हो रहा है ये। तो लॉग यदि बेस में क्या लिए आप 0 से 1 लिए, 0 से 1 लिए तो इनइक्वलिटी चेंज कर गया, और जब बेस 1 से बड़ा लिए तब इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग तो पढ़े हैं कि इनइक्वलिटी में जोड़ने, घटाने या गुना करने से इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी पॉजिटिव संख्या से इनइक्वलिटी में जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे तो कोई प्रभाव इनइक्वलिटी पे नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में, याद रखिएगा। अब पहला बात, हमको तो पता है कि कोई निगेटिव नंबर से गुना करते हैं तभी इनइक्वलिटी चेंज करता है, ये तो बात पता है आपको, कि जैसे मान लीजिए कि 5 2 से बड़ा है, 5 किससे बड़ा है,
2 से बड़ा। अब माइनस दोनों तरफ गुना कर दीजिए, क्या -5 -2 से बड़ा है? नहीं ना, -2 बड़ा हो जाएगा ना। निगेटिव में उधार जितना कम हो वो बेहतर है ना। तो 2 रुपया उधार है, वो 5 रुपये उधार से तो बड़ा ना हुआ, वही बात है। अब देखिएगा, तो अब इसका बात को समझते हैं कि आखिर क्यों इनइक्वालिटी चेंज कर जाते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 2 टू द पावर x है ग्रेटर देन 3। अब आप बेस ले लिए log 2 2 टू द पावर x और log बेस 2 टू द पावर 3। देखिएगा, तो हमको पता है कि यहाँ ये तो गुना में हो जाएगा x ग्रेटर देन log बेस 3 बेस 2। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन दूसरा, यदि log ऐसा कह देता कि 1/2 टू द पावर x ग्रेटर देन 3, ठीक है, तब आप log ले लेते कितना से, बेस लगाते 1/2, ठीक है। अरे इस दूसरा कदम कर लेते हैं ना, 3 log 1/2 x, और ये हो गया, ये ग्रेटर देन है ना, तो ये इधर चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा सो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो यहाँ गुना हो जाएगा और ये x कितना हो जाएगा, log 3 बेस 1/2, ठीक है। ये चीज हो गया, यहाँ दिख रहा है ना कैमरा में, हो log 3 बेस 1/2, हाँ ठीक। अब देखिए, तो क्यों इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो हमको तो बस पता है कि निगेटिव संख्या से गुना करेंगे इनइक्वालिटी में तभी चेंज करेगा। इसका रीजन समझ लेते हैं, इसका रीजन समझते हैं यहाँ पर। देखिएगा, अब देखिए, तो अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 टू द पावर -x ग्रेटर देन 3। इसको लिख सकते हैं ना, 1/2 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1, और ये x से, अब इसमें -1 से गुना हो जाएगा तो 2 टू द पावर -x हो जाएगा। ये बोला कि ग्रेटर देन 3। अब तो आप log ले सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको एक आसान भाषा में तत्काल अभी समझा दे रहे हैं ना, कि कोई चीज़ हमसे छूट ना जाए, ठीक है ना, ताकि फिर जब हम एडवांस का और डिटेल में कंसेप्ट जाएंगे या इसी में क्वेश्चन बताएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना रहे। कम से कम एक रीजन तो पता ही होना चाहिए। अब हमको पता है कि log 2 है और इधर 2 बेस 3 है, ठीक है। अब देखिए, ये -x गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो गया, -x। तो देख रहे हैं एक्चुअली हो क्या रहा है कि log 3 बेस 2 आ गया। अब -1 से गुना कर दीजिए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो -3 बेस 2, ये -1 है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि log x के पावर m y के पावर n, अगर ऐसा है तो m/n log x बेस y हो जाता है। मतलब ये पावर है, ये यहाँ डिवाइड में आ जाता है, और ये जो पावर है ये गुना में आ जाता है। वैसा ही हुआ, प्रूफ करके बताएं आप लोग, पिछला वीडियो सब प्रूफ करके, प्रूफ देखिए लॉगरिथम का, है ना। तो वो चीज़ हो गया। हाँ, अब कोई बच्चा पूछ देगा ना, कि कोई बच्चा आप लोग पूछ दिएगा कि सर तब तो यही बता दीजिए ना भाई, यही बता दीजिए कि ये जब है तो इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं कर रहा। सवाल यहाँ पर आकर अटक जाता है ना। तो इसका भी हमारे पास जवाब है, लेकिन आप बर्दाश्त अभी करके रखिए ना। बशर्ते आपको क्या याद रखना है कि बेस जब क्या हो, 0 से 1 में हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो नोट में करके लिखिएगा, क्या है नोट में, नोट है पहला नोट। क्यों होता है थोड़ा बहुत बता दिए, अभी जितना बताएं उतना ही समझ के रखिए। और अब नोट नंबर पहला है, क्या कहता है पहला, कि इफ द बेस ऑफ लॉग, क्या है, बेस ऑफ लॉग बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। या ऐसे ना लिख करके शॉर्ट में लिख दें कि log b बेस a है, ठीक है। तो व्हेन अप्लाइंग log, ये अप्लाइंग विथ बेस a, बेस a के साथ अप्लाई कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो पहला कंडीशन, व्हेन a बिलोंग्स टू 0 से 1 देन इनइक्वालिटी चेंजेज। दूसरा, a जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज,
नो चेंज डायरेक्ट लिख देंगे, नो चेंज। आया बात समझ में? ये ऐसा कुछ हो गया, कोई शिकायत नहीं। ये दोनों तत्काल याद करके रखिएगा, पूरा पूरा नहीं समझना, समझाएंगे जब लॉग का फॉर्मूला प्रूफ करवा दिए। अभी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को जानते हैं। जब लॉग का फॉर्मूला पढ़ा दिए, लॉग का मीनिंग बता दिए, तो जब लॉग का इक्वेशन और इनइक्वेशन जब हम शुरू करेंगे ना, तो पहले लॉग का ग्राफ बताएंगे, तब वहाँ पर हम बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं किसका। अब हम लोग सब पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसका, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का। लिखिएगा क्वेश्चन ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बस वही याद रखना है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ लोचा है नहीं। हाँ, और जैसे जैसे ये कहता है कि 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर माइनस x प्लस 1 माइनस 3 लेस देन 0, ये पहला सवाल है। ठीक है, और ये दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कहता है कि 8 रूट 8 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 4096। ठीक, अच्छा 33 कह रहे हैं। 4 टू दी पावर माइनस x प्लस 0.5 माइनस 7 इंटू 2 टू दी पावर माइनस x माइनस 4 लेस देन 0। और कोई बढ़िया क्वेश्चन इसमें है नहीं। और ये एक आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बढ़िया वाला है, 4 नंबर है। कितना है भैया, 2 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 4 ग्रेटर देन 5 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 2। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये इसमें मजा आएगा आप लोग को। 9 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 माइनस 3 टू दी पावर x। ठीक है, हाँ, मॉड बता दिए हैं तो मॉड का भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2। ये हो गया 5वां, हो गया 6ठा। 7वां लिख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट कीजिए ना। एक्स स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 2x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 8 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर 2x प्लस 9x स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 8x प्लस 16। ये है, इतना क्वेश्चन काफ़ी, इतना में मज़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। चलिए हम लोग पहला से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबका आंसर मैच कर लीजिएगा। हाँ, बुक का नाम बता दिए है ना, बुक देख लीजिए। ये बुक प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स 100-150 की किताब है। ये बनाना जे एडवांस वालों को, बोर्ड वालों को नहीं, जे एडवांस वालों को। देखिएगा पहला सवाल है, क्या है सोल्यूशन। पहला क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर माइनस x प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर माइनस x इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस 3 लेस देन 0। 2 टू दी पावर x को क्या मान लीजिएगा, t। 2 टू दी पावर x बराबर t कह लीजिए। तो ये t और ये कितना हो जाएगा 1/t है ना, इसको 1/t कर दीजिए ना। तो ये 1/2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर माइनस x बराबर 1/t है ना। ये सब एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला टोटल यूज कीजिए ना, उसी से लिखा हुआ है। ठीक, और इंटू 2 माइनस 3 लेस देन 0। ठीक,
अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 2/t माइनस 3 लेस देन 0, गुना कर दीजिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 माइनस 3t अपॉन टी लेस देन 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब बात को समझने को है अपन कि टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन 0 अपॉन टी, सही है। अब देखिए, अब क्या बताए थे, t का मान कितना है 2 टू द पावर x, तो t कैसा नंबर है, पहला नंबर यहाँ देख लीजिए कि t क्या है, 0 से बड़ा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर, हम गुना कर सकते हैं, यहाँ पर गुना कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है। आया बात समझ में? ठीक है, अब देखिएगा, तो ये ऊपर वाला आप लोग के लिए इसलिए बनाइएगा इसको, है ना, टफ क्वेश्चन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर से गुना करने पर इनइक्वलिटी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए बोले हैं चुनमुनिया कंसेप्ट पढ़िए, बेबी कर्व मेथड नहीं, उसमें मजा नहीं है। हाँ, बेबी करने से कोई मजा नहीं आएगा ना, चुनमुनिया, है ना। हाँ देखिएगा क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखिएगा, टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 लेस देन 0, टी माइनस 2 लेस देन 0, तो क्या कहाँ से कहाँ हो गया, टी बिलोंग्स टू 1 से 2, है ना, छोटकी से बड़की लिख दिए। टी कितना है 2 टू द पावर x, तक 2 टू द पावर x कहाँ से 1 से 2, कोई दिक्कत। अब लॉग ले लीजिए हर जगह, ठीक है, लॉग ले लीजिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिखिए या नंबर लाइन पर, ये डायरेक्ट बताए हैं, ये सब बता चुके हैं, छोटकी से बड़की, ठीक ना, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इज, बराबर का तो साइन है नहीं, तो ये ऐसे 1 और ये ऐसे 2, लॉग ले लीजिए, तो log 1 बेस कितना है, इसके अनुसार ले लीजिए, x का मान निकालना है ना, तो ये x log 2 बेस 2, ये तो हो गया 0 और ये कितना हो गया 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका, देख लीजिएगा, सही है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा सवाल के, देख रहे हैं ना कितना आसान है, इसलिए पीछे वाला सब याद करके आइए, है ना। टोटल चुनमुनिया हो गया, छोटकी से बड़की, फिर माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन, बड़की से इन्फिनिटी, ये सब अपना शॉर्टकट याद रखिए, वही सब काम आने वाला है। ठीक, पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सावन का महीना पवन करे शोर, ठीक है। देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 टू दी पावर अंडर रूट 8 टू दी पावर x 4096, कितना का ही फैक्टर होता है, 8 का ही कर लेते हैं, 8 से भागा दे दीजिए, 8 पचे 40। और देखिए कुछ टेबल 10th वालों के लिए बता रहे हैं, जो भी 10th पास करके आए आपको 25 तक टेबल याद रहना चाहिए। रियल नंबर वाला जो पूरा डोमेन बताए हैं, रियल नंबर वाला जो पूरा टॉपिक बताएं वो पूरा याद रहना चाहिए। 24 घंटा 25 तक टेबल, फिर 36 वाला टेबल 6 तक, 6वें तक, जैसे 36 1 1 36, 36 गुना 2 72, 36 गुना 3 108। देखिए ये सब कैलकुलेशन ज़्यादा यूज होने वाला, 36 गुना 4 144, 36 गुना 5 180 और 36 छके 216। छोटा जोड़ घटाव भी है ना, तो उसको याद रखना पड़ेगा। और फिर होल स्क्वायर वाला 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है ना, 20 तक नहीं बल्कि 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको सबका होल स्क्वायर याद रहना चाहिए। जेईई एडवांस के लिए भैया ये सब जरूरी है, ठीक ना, तब आपको कैलकुलेशन, जैसे नहीं तो फिर क्या होगा ना, फिर आप कहीं पर भी टेस्ट दीजिएगा, कहिएगा सर मार्क्स से नहीं आता है, तो बनाइएगा तो सब तो कैलकुलेशन गलती करके आओगे, है ना। तो ये सब याद कर लीजिए, यहाँ तक तो आना ही चाहिए किसी हालत में, है ना।
एकदम जीप पर कर लीजिए, तब तेज हो पाइएगा। जो बच्चा याद करेगा वो खट से तेज हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, अगर आपको जो बच्चे जिनके पास अच्छी फैसिलिटी है, जो 9th 10th से IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आपको आगे निकलना है तो ये सब फॉर्मेट फॉलो करना होगा। आपको टोटल चीज़ याद, रियल को प्राइम, प्राइम कंजिक्यूटिव, इवन, ऑड, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, रेशनल को रेशनल से जोड़ेंगे, गुना करेंगे। तो ये सब जितना पिछले वीडियो बताएं सबको ध्यान से देखिए और उसको याद कीजिए। याद करना है, समझना तो है, ठीक ना, समझना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा, उससे आशिकी लड़ाना पड़ेगा भैया, समझे भाई। काम ऐसा नहीं चलता। IIT कहलाओगे बाबा, इंजीनियर कहलाओगे रे पगला, इंजीनियर, तो इसीलिए कह रहे हैं, है ना। तो इस बात को समझो, 4 साल में जॉब मिल जाएगा तुमको। ऐसा कौन सा तैयारी करोगे जहाँ जॉब मिल जाएगा, है ना। तो इसको बात तो समझ। अब जो जॉब देगा बताइए, तो 60-70 हज़ार रुपया देगा, कौन बात की, आप में कुछ तो काबिलियत होना चाहिए ना। तो इसी बात को समझिए, ठीक है ना। इंजीनियर बनना है तुम लोग को, तो इस बात को समझो और जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है। चलो, हाँ, जिसके पास जिस दिन से वीडियो आ जाए उस दिन से फॉलो करना शुरू कर दे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। जिस दिन से वीडियो आ जाए उस दिन से फॉलो करना शुरू कर दे, कोई टेंशन नहीं। वीडियो पर सब चीज़, सब बात बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसका देखते हैं 4096 इससे ग्रेटर देन कर रहा 8 पचे 40, 8 से कटेगा ना, ना कटेगा। 8 पचे 40, 8 का यहाँ कट जाएगा, 8 पचे 40 और 8 का यहाँ 8 दूनी 16, ठीक। फिर 8 से काटो, 4096 होता है शायद, कितना का होता है हमको भी नहीं याद है, लेकिन 4096 वाला इंपॉर्टेंट है। 1296 तो हमको याद है कि 36 को होता है, 4096 भी होता है किसी का, जो नहीं याद है हमको। तो 8 छक 48, 8 छक 48, तो देखिए ये 8 का पावर 4 लिखा हुआ है, शायद 64 का होता है, 64 का। देखिए ना, चाचाओं के 16, 4 छक 24 और 1, 4 छक 24 और 1 25, 256, और 6 चौके 24, और 6 चौक 36, 2 38, 5 और 9, 8 2 10, 3 1 4, है ना। 64 के हो गया, है ना। 64 के होल स्क्वायर मतलब 8 के पावर 4 लिखा है, रूट के पावर 8 टू द पावर x। अब ये नीचे बेस देखिएगा ध्यान से, नीचे 8 है ना, नीचे 8 है, तो रूट 8x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। आया बस, रूट 8x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, अब देखिएगा, तो ये क्या है, रूट है ना, तो 8x के पावर 1/2 लिख दीजिए, ग्रेटर देन 4। 8x के पावर इसको लिख दीजिए कितना, x/2 ग्रेटर देन 4, इसको 2 स्क्वायर लिख दीजिए। और ये कितना है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 के पावर x/2 ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 के पावर 3x/2 ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। फिर नीचे बड़ा है ना, तो इसको लिख दीजिए 3x/2 ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 4/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। और एक बात को हमेशा समझ याद रखिएगा, एक नोट में करके फिर से लिखिएगा। नोट पहला नंबर कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे है 1/2, 1/2 के पावर 4 बड़ा है या 1/2 के पावर 5 बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा है। जैसे अरे भैया देख लो ना, 1/2 1/4 से बड़ा है ना, है ये 1/2 1/4 से 1 का 2 भाग 1/4, ये बड़ा है। तो और पावर बड़ा होगा तो कौन वाला है, ये वाला, तो ये वाला ज़्यादा कम नहीं होगा, ये कम होगा। लेकिन जैसे ही इससे काट दोगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा, इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, है बस। तो याद रखिए कि a⁴x इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, जो भी रहेगा, ठीक है ना। ये रहेगा a⁴x ग्रेटर देन a⁴y है पहला कंडीशन। जब a 0 से 1 है, ये 0 से 1 है तो कैसे होगा, ये 0 से 1 है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन y हो जाएगा, ये ले लीजिए, ठीक ना।
ये पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा, और ए यदि 1 से बड़ा हो जाएगा, ए यदि 1 से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, तब इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जस्ट के तस रहेगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर देन ए टू दी पावर, ए से ए काट दीजिए और एक्स लेस देन वाई लिखिए, है ना। तो ये ऐसे लिखना कोई मतलब नहीं ना बनता, फिर तो वही बात हो गया, ठीक है। तो इसे लिखिए, इसको लिखिए एक्स लेस देन वाई। दूसरा, ए ग्रेटर देन 1 देन एक्स ग्रेटर देन वाई, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आया बस ये चीज़, ये नोट करके लिख लीजिएगा। ये वही काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो हम लोग काट दे रहे हैं और डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो ये आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा। तीसरा बनाइए, तीसरा क्या है, यहाँ 4 टू दी पावर -x है, 2 टू दी पावर -x है। देखिए ध्यान से, इसको क्या कर दीजिएगा, 2 टू दी पावर माइनस, ये 4 टू दी पावर -x है, इसको कैसे लिखिएगा, 2 स्क्वायर, ये -x गुना कर दीजिए, 2 के पावर -2x, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये इधर गुना है तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं और इसको यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। हाँ, तो इस बात को समझिए। तो ये कितना हो गया, 2 टू द पावर -x के होल स्क्वायर ही हो गया, और ये जो गुना में है इसको इधर लेते आएंगे ना भैया, और ये कितना, इसको t, तो ये t स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक में आ गया, सोल्व कर लीजिए। जैसे करिए देते हैं, तीसरा नंबर कर देते हैं, आप लोग को काम रह जाएगा चौथा, पांचवा, छठा बनाना, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर -x, सबसे पहले तो ब्रेक कर लीजिए, 4 टू दी पावर 0.5, 0.5 कितना होता है, 1/2, इतना तो लिख सकते हैं, माइनस 7 इंटू टू दी पावर -x -4 लेस देन 0, ठीक। अब इसको क्या लिख देंगे, 2 टू दी पावर -x का होल स्क्वायर, 4 के पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 2, माइनस 7 इंटू 2 के पावर -x -4 लेस देन 0, 2 टू दी पावर -x को t मान लीजिए, क्या लिखिएगा, 2t स्क्वायर -7t -4 लेस देन 0, ठीक है ना, 2t स्क्वायर -7t -4 लेस देन 0। अब देखिए, अब इसको फैक्टर करने में क्या दिक्कत है, 2t स्क्वायर -8t प्लस t -4 लेस देन 0, देखिएगा 2t -t -4 और ये हो गया t -4 लेस देन 0, और यहाँ t -4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2t के ना 2t टूटबे करी, तो मतलब t -4 जब कॉमन ले लो भैया तो 2t + 1 हो जाए तहरा, ठीक ना। तो t -4 इंटू 2t + 1 हो गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे, ये तो आ गया, फिर अपना छोटकी से बढ़ की, छोटकी मान में 0 कर लो, छोटकी कौन है, -1/2 से 4, और किसको माने हैं भैया, 2 टू दी पावर -x को, 2 टू दी पावर -x को, ये किस में बिलोंग कर रहा है, -1/t से 4। अब ये ना बताएं कि इसको कैसे लिखा हुआ है, और हमको पता है कि 2 टू दी पावर -x निगेटिव नहीं होता है ना, 2 टू दी पावर ये -x का होगा, अभी ये ना बताए थे कि 2 टू दी पावर -x का ग्राफ ऐसे होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी 0 से बड़ा होता है ना। तो इसको ये -1/2 ना लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, तो 2 टू दी पावर, देखिए एक्चुअली प्रोसेस का है कि पहला तो ये हो गया, आंसर आ गया, और 2 टू दी पावर -x ग्रेटर देन 0 होता है ना, इसी को आप t माने हैं, t ग्रेटर देन 0, t कहाँ से है, 0 से इन्फिनिटी, और t आ गया है ये और ये का इंटरसेक्शन ले लीजिए, 1 और 2 का, ऐसे ही बनाया जाता है, माने कि प्रोसेस के साथ। लेकिन भैया जान नहीं रहे हो तुम कि t हमको ग्रेटर देन j, तो ये पहला कंडीशन है, तो जैसे ही इसको t मानिएगा ना तो इसको लिखिएगा t ग्रेटर देन, t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये पहला, और ये दूसरा, पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी है, -12 से 4 है, तो कितना हो जाएगा, t 0 से 4, ये हो जाएगा। याद इंटरसेक्शन लेकर देखो ना, ये लिखो लो भैया, 0 और ये कितना हो गया, -12, ये 4, 0 से बड़ा बोल रहा है ना, ये 0 से बड़ा लीजिए, ये -12 से 4, बताइए कॉमन का आ गया, 0 से 4 मैं तो लिखा है ना, कोई डाउट ही नहीं है। तो आप लोग को थोड़ा सा अपने आप पर भार दीजिए ना। हाँ, और ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब खूब प्रैक्टिस कीजिए लीनियर इनइक्वालिटी में, ठीक ना। हाँ, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ना, बताएगा परिवार बढ़ाएगा तब ना, कम से कम 2-4 हज़ार क्वेश्चन
इसमें आप लोग को 3 महीना पूरे तरह से बेसिक का प्रैक्टिस हो जाएगा ना। कहीं पर भी कोचिंग करेगा, कहीं पर भी तुम लोग पढ़ो, टीचर का पसीना छूट जाएगा माथे से। IIT में रिजल्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तगड़ा कंसेप्ट देंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रिक देंगे आप, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जाइए रिवीजन करके आइए, टीचर का माथा खा जाइए, नया कंसेप्ट सीख करके आइए। जो हो सकता है कि हम वो चीज़ ना बता पाएँ, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन वो मेरा कोशिश नहीं है ना। उन कोई और टीचर है जो हमसे भी आगे, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक ना। लेकिन एक्सपीरियंस के बाप हम हैं, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा। फाड़ देंगे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आपको ट्रिक देंगे। बस प्रैक्टिस होते रहे, टेस्ट आपका बढ़िया जाते रहे ना, और अच्छा से आप IIT से निकले और अच्छा जॉब लेके आए, यही हमारा उद्देश्य है आपका। ठीक हो गया। t कहाँ से हो गया? 0 से 4। अब देखिए 2 to the power -x बिलोंग्स टू 0 से 4, इतना तक हो गया। इसको मिटा रहे हैं, आंसर क्या आया? 2 to the power t बराबर 2 to the power -x है ना, पुट कर दिए, बिलोंग्स टू 0 से 4। ठीक है, अब क्या करना रहता है कि आप इसको लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? log 2 to the power -x, लिख दीजिए log 0 और ये log 4 और बेस 2। और नोट करके एक और बात लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा कि log 0 प्लस का मान -∞ होता है, ठीक है ना। log 0 प्लस का मान -∞ होता है। क्यों होता है अभी हम लोग नहीं जानते हैं, जितना बता रहे हैं उतना याद कर लेंगे। ठीक, तो इसको हम, ये 0 से बड़ा है ना, दिख ना रहा है कि 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे? बिलोंग्स टू -∞। और ये कितना हो जाएगा? 4 बेस 2 तक, -∞ से 2। और ये -x यहाँ, -x बिलोंग्स टू ये, ठीक है, -x बिलोंग्स टू -∞ से 2, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2। कहने का मतलब क्या है कि -x 2 से छोटा है ना। -x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? -∞ से 2 तक, यही तक। अब इसमें -1 से गुना कर दीजिएगा तो -2, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -2, मतलब x बिलोंग्स टू, या डायरेक्ट इसमें करना है ना, तो ऐसे कीजिए, यहाँ लिखिए -x, ये +x, और ये कितना हो जाएगा? +∞। तो जाहिर सी बात है +∞ इस साइड आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो -2 यहाँ, -2 से ∞। ऐसे आंसर होता है, ठीक है। या हाँ सही है। तो ये 3 हो गया, 4 5 6, ये बना लीजिएगा और अगला वीडियो में और या अगला क्लास में आप लोग आंसर मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से। और आप लोग भाई किसान के बेटे हैं, ठीक ना, पैसा बर्बाद ना होना चाहिए, हमको बस यही उद्देश्य। कहीं पर भी पढ़िए, पैसा उद्देश्य कि आपका पैसा बर्बाद नहीं हो, ठीक है। बस आप एक अच्छा इंजीनियर बने कम से कम, ठीक ना। मैथ पढ़ना जरूरी है, ठीक। आप लोग अपना फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, मैथ तो करवा ही देंगे, मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस करना बस, कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस कुछ चुपचाप वीडियो देख लीजिए और क्लास का लेक्चर देखिए, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, अभी और धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा और अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। एक अच्छा माध्यम रहेगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास भी टेक्निकल इशू है, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करना, तब भी कंसेप्ट सबसे तगड़ा मिलेगा, ठीक है। बाय, चलिए बाय, लव यू, गुड नाइट।